शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमेशा धर्म की बात करते हैं। जो भी काम धर्म के खिलाफ दिखाई देता है उस पर सख्त टिप्पणी करने से वो पीछे नहीं हटते। राम मंदिर को लेकर उनके बयानों से मोदी सरकार परेशानी में घिरती दिखाई दी, तो हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी को घेरने में जुटी बीजेपी की रणनीति को शंकराचार्य ने अपने बयान से पटरी से उतार दिया था। और अब एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों पर निशाना साधा है। शंकराचार्य ने बीजेपी की रणनीति की आलोचना की है, उसे हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। दरअसल हाल ही में शंकराचार्य ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उनके समर्थन में बड़ा बयान दिया था। उनके बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, जिस पर अब खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए? देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। हमें उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुख है। उन्होंने कहा कि हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़कर उनकी पार्टी के विधायकों को अपने साथ लेते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बना ली थी। इसके साथ ही शंकराचार्य पीएम मोदी को राजनीति में धर्म को नहीं लाने की चेतावनी देते हुए नजर आए। इससे पहले भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ बयान देते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने चुनाव में फायदा उठाने के लिए आनन फानन में अधूरे मंदिर के उद्घाटन को गलत बताया था। उनके इस बयान का असर लोकसभा चुनावों पर भी दिखा, जहां बीजेपी ने तो राम मंदिर का मुद्दा बुनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जनता ने उसकी ये रणनीति पूरी तरह से नकार दी। बीजेपी राम जन्मभूमि अयोध्या की सीट ही हार गई। और अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी पीएम मोदी को धर्म के राजनीतिकरण के खिलाफ साफ चेतावनी दे दी है। शंकराचार्य ने कहा, मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वो पीएम की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी के तहत उनके गलत नीतियों का विरोध किया है और आगे भी करता रहूंगा। शंकराचार्य के बयानों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी तक तो विपक्ष ही बीजेपी पर धर्म की राजनीति के आरोप लगाते आया था, लेकिन अब हिंदू धर्म के प्रमुख गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य ने भी इसे लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व से जुड़े बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी ने खेलने की खूब कोशिश की थी। राहुल को हिंदू विरोधी बता दिया था और तब भी शंकराचार्य ने राहुल गांधी का बचाव किया था और बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ उनके बयान का स्पष्ट मतलब बताया था। अब एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन बयानों के बाद मोदी सरकार और घिर सकती है।